तो आपकी बाइट ले सकते ना भाऊ साहेब, बस बाईटीत दे ना. ठीक आहे, कोई प्रॉब्लेम सर नाही तरी करून काउन की असे अत्याचार आपण नाही सहने वाले, आम्ही बाबासाहेबांना मानने वाले लोग हैं. और सर क्या रीजन है कैंसिल करने का? कोई रीजन रीजन बताइए नहीं सर. अरे साहब बताएंगे ना. यहाँ पर हमने खाने में चलो. आप क्या चलेंगे साहब? सर अभी पहले हमने कौन सा नहीं सर, हमने यहाँ पर कौन सा थाने आप गलत काम किया? किस से लेकर जा रहे हैं, हमको अधिकार से बताइए. साहब हमने यहाँ कौन सा गलत काम किया? साथ में बुलाए चलो थाने में. सर, उनको जब भी बुलाया था सर, ना आप- आपको. नहीं मैं आऊंगा, इस मेरे को तो लेटर लेना है उनसे. हाँ. लेकिन मैंने यहाँ पर क्या गलत करा? आप लोग आपने डग्गल है सीधा, वो डग्गल है. डग्गा यही का अरे लेकिन डग्गल उधर था ना साहब, यहाँ पे लेकर आए. किसी के न्याय के लिए संविधान चौक पे हम खड़े साहब हैं. ऐसा भी मत करो महाराज कोल्हे जी, आप पुलिस वाले ऐसा मत करो कि हमारा विश्वास ही छूट जाए पुलिस से. वो पीआई संदीप बुआ ने क्या करा, 10 दिन तक के एक लड़की को गैर कानूनी देखो आप भी इसके अंदर में कंप्लेनेंट बन सकते. सर आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, पुलिस वाले आप, उसने 10 दिनों तक के उस नारा नाम की लड़की को पुलिस स्टेशन के अंदर रखा, पेश नहीं करा उसको कोर्ट के अंदर. मैं उसके अगेंस्ट अगर सर आवाज उठा रहा तो मैं सही में इतना गलत काम कर रहा है साहब. आपके ही अधिकारी वो जो सर खड़े हैं, उन्होंने बोले आप बाइट दे सकते, हम नहीं दे रहे थे. हम जा रहे थे, कोई आंदोलन हमारे पास नहीं और किया. रिकॉर्ड है सर, वो भी ऑन रिकॉर्ड बताओ. वीडियो हमारे पास उनके पास. पीएसआई साहब ने बोले आप वीडियो बाइट दे सकते हो. हाँ. पीएसआई साहब ने बोले ना, इसमें कोई नारेबाजी नहीं हुई. तो पूछो ना. बंधु साहब को पूछो, इनने मीडिया बाइट के लिए पूछे कि आपने हाँ बोले कि नहीं बोले. यहाँ पे यही चाहिए. सर का कहना है तुम संविधान चौकी मत आओ. अरे इतना या जबल क्यों हो रही है? एक पण नारा तुम्ही आता इतक्या वेळेस उभे आहे, इथं नारा झालाय का कोणता? नाही, नाही. नारा दिला आम्ही ना, आम्ही एक बाईट दिली तुमच्या समोरच. तर मग जान सर बंधु पुन्हा सर आम्ही यहाँ एक भी नारा लगा, नहीं, एक नहीं. बैनर खुला कि किसी ने नारा लगा, एक कुछ भी नहीं हुआ. एक मीडिया बाइट दिए इकडले नहीं. असं एक नहीं ले वीडियो ले सुप्रीम कोर्ट के वो है, ले सकते गाइडलाइन है. तो मेरे ना सर. सर जी पर एकदम ऐसा सुनिए मत ना बोलो महाराज सर. कोल्हे जी, आपने मेरे को कल ही आश्वासन दिए, आंदोलन की परमिशन दी. अरे कॉल रिकॉर्डिंग है ना दादा, क्या मैं अभी लीगल जाऊँ? 168 नहीं हमने अनुमति दे रहे. क्या सारे कानून सिर्फ आम जनता के लिए? आखिर क्यों लगातार पीआई संदीप बुआ को बचा रही नागपुर पुलिस? कोर्ट और कानून दोनों से खिलवाड़ कर बिना कोर्ट में पेश किए अपने ही मन से 10 दिनों तक भाई बहन को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखने वाले पीआई संदीप बुआ को लगातार बचा रही नागपुर पुलिस इंसाफ की मांग करने आंदोलन और अनशन की परमिशन तक नहीं देकर अपने पुलिस अधिकारी को बचाने नागपुर पुलिस कर रही है मौलिक अधिकारों का हनन। बरडी पुलिस स्टेशन के कर्मचारी ने कॉल रिकॉर्डिंग में परमिशन देने की बात की, फिर एक नोटिस में आंदोलन में किन चीजों पर रोक रहेगी उसकी जानकारी दी और आंदोलन के ठीक 2 घंटे पहले परमिशन नकारने का नोटिस भेज दिया गया। जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी ने आरोप लगाया है कि उनकी आवाज दबाकर अपने पुलिस अधिकारी को बचाने नागपुर पुलिस हर हथकंडे अपना। क्या डीसीपी निकेतन कदम को ये नहीं पता है कि इतनी बड़ी घटना उनके रहते हुए में वहां पर हुई है? नागपुर पुलिस के कमिश्नर को भी क्या चीज नहीं पता अभी तक के? अभी हम बोलेंगे हमारी अभी परमिशन डिनाई कर रहे हैं, कल को झूठे केस लगाने करेंगे, ये सब चीजों से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं बाकायदा हाईकोर्ट जाऊंगा, माननीय हाईकोर्ट में हम रिट पिटीशन डालेंगे. और ये जो पीआई है, इनके एसीपी रोहित ओवाड़, जिन्होंने मेरे को 1.5 घंटा कन्विंस किया, ये ऑन रिकॉर्ड है ये चीज. यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेजेस मंगाएंगे हम हाईकोर्ट में. रोहित ओवाड़ एसीपी ने मेरे को 1.5 घंटा कन्विंस किया कि तुम आंदोलन मत करो, तुम अनशन मत करो, 10 दिन रुक जाओ, उसके बाद में करना. 10 दिन हो भी गए होंगे ना वो चीज को, ऑलरेडी 10 दिन से ज्यादा हो गया वो चीज को. कोई कार्रवाई अभी तक के नहीं हुई. ये डीसीपी निकेतन कदम, इनके यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ परमिशन के लिए. क्या इनको नहीं समझ में आ रहा कि इनके पुलिस वाले ने कितनी गंदी हरकत किया है? ये जितने लोग हैं, पहले मैं सिर्फ पीआई संदीप बुआ के खिलाफ था, जितने भी ये जो लोग हैं जो पीआई संदीप बुआ को बचा रहे हैं, चाहे एसीपी रहे डीसीपी रहे, सबके नंबर हाईकोर्ट में जरूर लगेंगे. माननीय हाईकोर्ट में हम रिट पिटीशन डालेंगे. अगर ये बड़े अधिकारियों को लग रहा है कि हमारे खिलाफ कोई नहीं जाएगा तो इनकी गलतफहमी है. आप 25 नहीं 50 मेरे ऊपर में झूठे मुकदमे चला दो, ये तरीके से हमारी आवाज नहीं दबने वाली. माननीय हाईकोर्ट में हम रिट पिटीशन डालेंगे, वहाँ इनको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जब इतनी गंभीर घटना हुई थी, तुम्हारे को जब शिकायत की गई थी, तो तुमने अपने अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करी. सबको हम पार्टी बनाने वाले हैं. रिट पिटीशन के थ्रू, हाईकोर्ट के थ्रू अब मैं परमिशन भी मांगूंगा आंदोलन की, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है. तो ये चीज़ें कर करके अभी बेचारे इतने सारे लोग यहाँ पर आए थे, कई लोगों को हमने वापस भेजा, कई लोगों को यहाँ आने ही नहीं दिया. यहाँ मेरे को भी इसलिए आकर के खड़े रहना पड़ा कि जो लोग आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहे थे, इन लोगों ने आंदोलन की परमिशन आधा या 1 घंटा पहले कैंसिल की, तो हमको लोगों को जवाब दे देकर यहाँ से वापस भेजना था. लगातार फ़ोन करना पड़ा कि यहाँ पर मत आओ. तो ये जो हरकत है, ऐसा भैया अगर पुलिस वाले की जगह कोई आम जनता इतने बड़े अपराध को अंजाम दे देती तो पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करती क्या नहीं करती? तुरंत करती है.
अरे छोटा साहब बिना हेलमेट के चले जाओ, ये ऐसा जान पे खेल के दौड़ के पकड़ते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले। कई बार मैंने खुद देखा, ट्रैफिक से ऐसा भाग के पकड़ते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले। ऐसा लगता है हेलमेट नहीं पहन के कितना बड़ा किसी ने अपराध किया है। तो ये, और मैं महाराष्ट्र के बाहर भी जितने संविधान को मानने वाले लोग हैं, अब उनसे मांग करता हूँ कि नागपुर पुलिस द्वारा अगर ये हरकत की जा रही है तो बाहर के भी सिटीज़ में हर कोई इसका आंदोलन की परमिशन लो और अपने अपने शहरों में इस चीज़ के खिलाफ में आंदोलन करो। संदीप बुआ ने, जो बाबा साहब ने संविधान बनाए, जो कानून बनाया गया, कानून का एक सबसे बड़ा, काफ़ी बड़ा एक ये पॉइंट है कि अगर कोई आरोपी को भी कस्टडी में लिया जाता है तो कितना भी बड़ा क्यों ना गुनाह करा हो आरोपी ने, पुलिस का मेन पावर पहले 24 घंटे तक के है। उसके बाद उनको 24 घंटे के अंदर अंदर वो आरोपी को कोई भी हालत में कोर्ट में पेश करना है और माननीय न्यायालय उसके बाद अपना डिसीजन देता है कि इस आरोपी को क्या पीसीआर देना है या एमसीआर पे भेजना है या डायरेक्ट बेल देना है, या फिर इसको पीसीआर देना है तो कितने दिन का देना है। इतनी बड़ी गंदी घटना को पीआई संदीप बुआ ने यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में अंजाम दिया। उसने एक लड़की को, हुस्नारा मोहम्मद अकरम जिसका नाम है, उसको और उसके भाई को 10 दिनों तक के पुलिस स्टेशन के अंदर में रखा, बंदी बना के 10 दिनों तक के। और इतने गंभीर विषय में जहां हुस्नारा की ये भी आरोप है लिखित में कि संदीप बुआ पीआई ने उसके गालों को छुआ, उसके सामने उसके भाई को नंगा किया गया, इतने गंभीर अगर सब आरोप है, इस गंभीर विषय में 25 तारीख से पुलिस आयुक्त के पास में शिकायत की गई, उसके पहले डीसीपी के पास में शिकायत की गई जोन 5 के। आज की कितनी तारीख हो गई? 11 अप्रैल। 25 मार्च को शिकायत की गई, आज 11 अप्रैल है। अभी तक के पीआई संदीप बुआ को ना ट्रांसफर किया गया, ना सस्पेंड, ना ही डिसमिस। 6 बजे के बाद में, ये भी एक मैं बात बता दूं, अगर कोई लड़की आरोपी भी रहती है तो 6 बजे अगर बच गया है और 6 बजे के पहले उसका अटक प्रोसेस नहीं हुआ, वो दोपहर से भी अगर पुलिस स्टेशन में, तो 6 बजे के बाद उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती अगर अटैक का प्रोसेस उन्होंने 6 बजे के पहले नहीं किया तो यहाँ इतने गंभीर अपराध को अंजाम दिया गया है कि 10 दिन 10 रात लगातार उसको पुलिस स्टेशन में रखा गया। इतने गंभीर विषय में अभी तक कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम अनशन की परमिशन मांग रहे हैं तो वो डिनाई हो रही है, हम आंदोलन की परमिशन मांग रहे हैं वो डिनाई हो रही उनके थाने में और उनके डीसीपी द्वारा, निकेतन कदम साहब द्वारा। अब यहाँ पहले मैंने यशोधरा चौक से परमिशन मांगा अनशन की, तो एक लड़के से जो न्याय की आवाज़ अगर उठा रहा है, जो हमारी टीम अगर न्याय की आवाज़ उठा रही, तो इतना क्या इनसिक्योरिटी हो रही नागपुर पुलिस को? संविधान हमारे को अधिकार देता है आर्टिकल 19 के तहत हमारे आंदोलन करने का, अनशन करने का, हमारे वो भी राइट्स छीन करके सिर्फ एक पीआई को बचाने, क्योंकि हमारा पीआई है, वर्दी वाला है, खाकी वर्दी वाला है, पुलिस वाला है, और इनकी क्या क्या साठगांठ है मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाकर एक पुलिस वाले को बचाना कि हमारा पुलिस वाला कुछ भी कर ले लेकिन हम उसको बचाएंगे, चाहे फिर हमको किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन करना पड़े या चाहे कुछ करना पड़े। अरे हमको करना ही नहीं पड़ता था आंदोलन और अनशन के लिए इतनी उठापटक, अगर तुम पहले ही अपने पीआई के ऊपर में तुरंत एक्शन ले लेते। छोटी सी गलती होती अगर कोई आम आदमी से, तो पुलिस इतने जल्दी उसको कानून कायदा सिखाने लगती, इतने जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई करती जिसकी हद नहीं। अभी इनके पुलिस वाले ने ऐसी ऐसी हरकतें कर दिया। अब जब यशोधरा पुलिस स्टेशन में जोन 5 अंतर्गत हमको परमिशन नहीं मिली, तो संविधान चौक पर, जिसको माना ये चीज के लिए जाता है कि बनाई चौक इसलिए, यहाँ पर आंदोलन ही होते रहते। पीएम मोदी के खिलाफ में, गृह मंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ में भी यहाँ पर आंदोलन होते। जब फडणवीस साहब, मोदी साहब, राहुल गांधी जी, इनके बारे में, इनके खिलाफ भी आंदोलन होते हैं, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट अपने पुलिस वाले को बचाने आप देखिए किस हद तक के जा रहा है। पहले हमने जब बर्डी पुलिस स्टेशन में यहाँ पर आंदोलन के लिए डाला, शांतिपूर्वक आंदोलन, हमारे संवैधानिक अधिकार के तहत आर्टिकल 19 जो हमारे को संविधान का एक अधिकार देता है आंदोलन करने का शांतिपूर्वक, जब हमने बर्डी पुलिस स्टेशन में उसके आंदोलन की परमिशन के लिए डाला, तो पहले यहाँ के जो खुफिया विभाग के हैं, कोई मारस कोले साहब, वो माननीय, सम्माननीय, आदरणीय मारस कोले साहब द्वारा मेरे को आश्वासन दिया गया कि हम आपको अनुमति दे रहे। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, 10 अप्रैल की शाम में भी मेरे को मारस कोले का फ़ोन आता है कि पीआई साहब मान नहीं रहे थे परमिशन देने, हमने उनको कन्विंस करे, बड़े मुश्किल से आपको परमिशन दे रहे हैं, तो भैया आप अपना जल्दी जल्दी कर लेना। ये 10 अप्रैल को मेरे को बोलते हैं। 11 अप्रैल को एक नोटिस देते हैं 168 का, जिसके अंदर में बाकायदा मानते हैं कि आप एक आंदोलन कर रहे हो,
इसके अंदर डीजे नहीं बजना चाहिए, कोई अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये 12:30 बजे नोटिस देते हैं, तब तक के बोलते हैं फ़ोन के ऊपर कि हम इसी तरीके से परमिशन देते हैं, भैया आप आंदोलन करिए। लगभग 2-2:15 बजे के करीब में इनके पीआई का, सीताबर्डी पुलिस स्टेशन के पीआई का मेरे को कॉल आता है और वो मेरे को बोलते हैं कि हम आपको अनुमति नहीं दे रहे हैं, आप ये आंदोलन नहीं कर सकते, आप ये मैसेज चला रहे हो, आप मैसेज चला रहे हो, जबकि हमने आपको नोटिस दिया है, आप कोई गलत वो नहीं। मैंने बोला सर मैसेज में मेरे क्या गलत चीज़ लिखी, एक बैनर चल रहा था कि उसके अंदर गलत चीज़ क्या लिखे, तो पीआई साहब ये मजाक की बात तो हो गई इन लोगों के लिए, कानून कायदा है। यहाँ के सीताबर्डी पुलिस स्टेशन के पीआई साहब का जवाब ये रहता है कि आपके बैनर में लिखा है कि संदीप बुआ को निलंबित करो, ये गलत बात लिखी आपने। तो हमारा उनको बोलना ये था कि सर जो हमारी मांग है वो मांग भी हमने नहीं करना, और आंदोलन की जगह पर भी बोले फिर आप यही आप मांग करोगे। तो मतलब वो पीआई गलत तरीके से एक लड़की को रख रहा है 10 दिनों तक के, उसको छू रहा है, उसके बहुत आरोप है, और उसको अगर निलंबित करने की हम मांग कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा नागपुर पुलिस डिपार्टमेंट क्या पीआई संदीप बुआ को बचाने लग गया।